हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लेडी पेन को प्रिंसेस पद्मिका के बुलाने पर टेंपल फेयर से वापस जाना पड़ा। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे प्रिंसेस पद्मिका का क्या रिएक्शन रहता है। बुआ पैलेस का बाहरी हिस्सा दो मंजिला है, जो ना तो पुराना है ना ही नया। ये हल्के पीले रंग से रंगा गया है। प्रिंसेस पद्मिका बुआ पैलेस के अंदर एक लंबे वुडन काफ चेयर पर बैठी है, तीनों लड़कियों का इंतजार करते हुए। उसके काले बाल सफाई से एक बन में बंधे हैं। एक चमकदार खूबसूरत चेहरा, जिसे देखकर उनकी उम्र लगभग 40 की लगती है। उसने एक काली लेस ड्रेस पहनी है, क्योंकि वो अभी सबर्ब से एक दोस्त के फ्यूनरल से लौट रही है। पिन और प्रिक ने बहुत इज्जत से प्रिंसेस पद्मिका को विश किया और वहीं जमीन पर बैठ गई। उन दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। प्रिंसेस अनल ने प्रिंसेस पद्मिका के पास चेयर पर बैठने का चुनाव किया, जो कि उसके रैंक के अकॉर्डिंग था। पद्मिका ने रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिंसेस अनिल को पहले विश किया, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से प्रिंसेस अनिल ने भी प्रिंसेस पद्मिका को एक नॉर्मल लड़की जैसे अपने से बड़े उम्र के इंसान को विश करती है वैसे विश किया। प्रिंसेस पद्मिका ने अनिल को एक कोल्ड स्माइल दी और अपना ध्यान अपनी भतीजी पिन की तरफ मोड़ दिया, जो उस समय अपना सर नीचे रखे हुए थी और किसी भी तरह आंख मिलाने से बच रही थी। प्रिंसेस पद्मिका ने गुस्से से कहा, लेडी पिन, जिसका जवाब देना पिन के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि डर के मारे उसके होंठ कांप रहे थे। पद्मिका गुस्से से कहती है, लेडी पिन, आपकी इतनी हिम्मत, आप मुझे बताए महल के बाहर रात को घूम रही हैं। उसकी टोन फर्म थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था, अपनी भतीजी की तरफ देखते हुए, जो इतनी नीचे झुकी हुई थी कि वो जमीन को छूने के करीब थी। मुझे माफ करिए आंटी। लेडी पिन ने ऊपर देखा, उसके बाद फिर और भी नीचे झुक गई। ये मेरी गलती है आंटी, प्रिंसेस अनल ने बहुत मजबूत आवाज में कहा। प्रिंसेस पद्मिका ने जब ये सुना तो उनका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो गया और पद्मिका ने अनल से कहा, क्या आपने पिन के हाथ पैर बांधे थे और जबरदस्ती वहां ले गए थे? मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा। लेडी पिन अपने पैरों पर चलकर घूमने गई थी, है ना लेडी पिन? इस समय सिर्फ लेडी पिन ही नहीं जो डर के साथ कांप रही थी, बल्कि प्रिक उससे भी ज्यादा डरी हुई थी। हाँ आंटी, लेडी पिन ने कहा। प्रिंसेस पद्मिका जानती थी कि लेडी पिन कितनी फ्रेजाइल है, इसलिए उनका कोई इरादा नहीं था उसे और डांटते रहने का। चाहे उसने छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को परंपरा की टीचिंग्स के अनुरूप रखा था। पर आज पहली बार उसने रूल्स को तोड़ा था। इसलिए पद्मिका कहती है, मुझे आपको सजा देनी होगी लेडी पिन। जवाब में पिन रोते हुए आवाज में कहती है, हाँ आंटी। फिर पद्मिका कहती है, आप जानती हैं आपको सजा क्यों मिलेगी? आपने क्या गलती की है? पिन कहती है, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैंने महल के बाहर जाने का फैसला लिया। लेडी पिन केवल उस जवाब को सोच पाई। फिर पद्मिका पूछती है, और प्रिंसेस अनल, आप बताइए, क्या ये गलती पनिशमेंट लायक है? क्योंकि वो प्रिंसेस अनल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो जानना चाहती थी। जिसके जवाब में अनल बहुत ही शांत आवाज में कहती है, मुझे नहीं लगता कि महल के बाहर जाना गलत है। लेडी पेन ने प्रिंसेस अनल को देखा, डरते हुए, क्योंकि उसे डर था कि अब उसकी आंटी प्रिंसेस अनल को भी डांटेगी, और ऐसा मंजर पिन देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनल कहती है कि हमारी गलती है आपको बिना बताए महल से बाहर जाना, ना कि महल से बाहर जाना, क्योंकि हमारे ऐसे बिना बताए जाने से आपको चिंता होती है, इसलिए हम गलत हैं। प्रिंसेस पद्मिका प्रिंसेस अनिल के साथ चल रहे डिबेट को एंजॉय करने लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनिल कितनी ज़्यादा क्लेवर है। प्रिंसेस पद्मिका प्रिंसेस अनिल की बातें सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उससे पूछती है, फिर बताओ, तुम्हारा ऐसा करने का क्या कारण था? तो अनिल कहती है, क्योंकि हम बच्चे हैं और बच्चों के अंदर नई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आंटी, आपकी बातें सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि बड़े लोगों का हमारी चिंता करना भी स्वाभाविक है। इसलिए मैं कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ।
पद्मिका अनिल की बातें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, इसलिए वो अनिल से पूछती है, मैं जान सकती हूँ कौन सी बातों से तुम सहमत हो और कौन सी बातों से नहीं? तो अनिल कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम पैलेस से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारी उम्र अभी चीज़ों को समझने और सीखने की है। और इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमें बाहर अकेले नहीं बल्कि किसी बड़े के साथ जाना चाहिए था। प्रिंसेस पद्मिका ने प्यार से अनिल को एक मिस्टीरियस स्माइल दी। वो पहले कभी लड़कियों से बहस करने की आदत नहीं रखती थी, क्योंकि लेडी पिन चुपचाप बिना बहस किए उसकी हर बात को मानती थी। प्रिंसेस पद्मिका मुस्कुराने लगी। हालांकि वो अपनी भतीजी लेडी पिन से अभी भी नाराज थी, पर अनिल की बातें अपनी उम्र की किसी भी लड़की से बहुत अलग थी, जिसे देखकर वो हैरान भी थी। खासकर ये देखकर कि अनिल अपनी सोच और बातों को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट और क्लियर है। पद्मिका को प्रिंस ऑफ सफ्तारत, जो अनिल के पिता हैं, उनकी कही हुई बातें भी याद आ गई कि अनिल से बहस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक वकील की तरह तेज है अपनी बातों को घुमाने में। प्रिंसेस पद्मिका कहती है कि जो भी हो लेकिन लेडी पिन को आज परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रिंसेस अनिल के डिबेट सुनने के बाद भी पद्मिका अपने फैसले पर डटी रही, जिसके जवाब में पिन अपना सर झुकाकर कहती है, हाँ आंटी, मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। तब पद्मिका कहती है, ठीक है, मैं लेडी पिन को 3 बार छड़ी से मारूंगी और 1 हफ्ते के लिए उसे अपने कमरे में ही रहना पड़ेगा। तो अनिल कहती है, और मेरी पनिशमेंट? प्रिंसेस अनिल की आंखें ये कहते हुए क्यूरियोसिटी से बड़ी हो गई। पद्मिका कहती है कि प्रिंसेस, आपको पनिशमेंट देने का हक मुझे नहीं है। तो अनिल अपने मजबूत आवाज में कहती है कि अगर पनिशमेंट मिलेगी तो मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही पिन को जाने के लिए जिद की थी। तो पद्मिका कहती है, ठीक है, मैं आपको भी पनिश करूंगी। जिसे सुनकर अनिल मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। पर दूसरी तरफ पिन अपनी आंखों में आ रहे आंसू दबाने की कोशिश किए जा रही थी, क्योंकि उसे दुख हो रहा था। वो अनिल को अपने साथ पनिश होता हुआ नहीं देख सकती थी। पद्मिका कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी पनिशमेंट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 7 दिन तक प्रिंसेस अनिल को कमरे में बंद रखा तो प्रिंस नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों एक पूरा दिन स्टडी रूम में पढ़ाई करते हुए बिताएंगे। ये पनिशमेंट सुनकर पिन बस चुपचाप बैठी अपने आंसू को रोक रही थी। उसके ऑपोजिट अनिल बहुत ही खुश दिख रही थी। प्रिक ये सब देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई कि प्रिंसेस अनिल इतनी खुश क्यों दिख रही है। उन्हें तो पनिशमेंट मिली है। फिर वो सोचती है कि ओह, अब समझी, प्रिंसेस अनिल ने लेडी पिन की कोई बेशकीमती चीज़ चुरानी थी और मेरी हाइनेस इतनी क्लेवर है कि पनिशमेंट का बहाना बनाकर अब वो लेडी पिन की कोई चीज़ चोरी करने में सफल हो जाएगी। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लॉयल पेन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।